मेरी माँ, तू मुझे कहाँ छोड़कर चली गई मेरी माँ? अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूंगा मैं तुझे? कहाँ से लाऊंगा मैं तेरे आंचल की खुशबू? तेरा प्यार मेरी माँ। अभी तो तेरे बेटे ने तेरी बहुत खिदमत करनी थी, बहुत खिदमत करनी थी माँ। रानिया, रानिया मुझे तसल्ली दो, हौसला दो मुझे, वरना मेरा सीना गम से फट जाएगा। अरे कोई तो मुझसे हमदर्दी के दो बोल बोले। मेरी माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? क्या सब कैसे हुआ और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सकी। सब्र करो सोफिया, बस दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें बख्श दे। देखना ना देखना तो कोई मायने नहीं रखता, बस हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि वो जहाँ रहें अल्लाह ताला उन्हें खुश और मुतमईन रखे। अम्मी जी आपको मरते दम तक दुआएं देती रही। मेरी जब जब उनसे बात होती थी वो एक ही बात कहती थी कि इल्मा मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो मेरी बेटियों की तरह खिदमत करती है। उनको इस बात का अफसोस था कि वो आपको मकाम नहीं दे सकी जिसकी आप हकदार थी। वो सब तो पुरानी बातें थी, उन्हें जाने दो। ये सारे अमाल नामे तो रोज़े हशर ही खुलेंगे। भाभी आरिफ और उसकी बीवी ने मुझसे फोन करके ताज़ियत तक करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो खुद बहुत गम में है, इंसान को तकलीफ और दुख में कुछ याद ही कहाँ रहता है। सोफी, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। खुदा हाफिज। भाभी घर के नए मालिक आ गए हैं, हमें घर खाली करना होगा। आरिफ, तुम जानते हो अम्मी की वफात के बाद ज़रबाब को वक्त कब मिला है? आज 2-4 दिन बाद तो वो ऑफिस गए हैं। हमने तो दूसरा घर भी नहीं देखा, हम फौरन घर कैसे खाली कर सकते हैं? तो मैं क्या करूं? इस घर का सौदा मैंने किया था, इस घर के मालिक को ये घर हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चाहें भाई को फ़ोन करें, कहें कि घर आ जाए। मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ, सामान पैक करना शुरू कर दें। हेलो ज़रबाब, आप फौरन घर आ जाइए, मसला हो गया है। आरिफ घर खाली करवाने के लिए आ गया है। आरिफ का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पता नहीं ज़रबाब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज़ आप जल्दी आइए। वो तो ट्रक लेने गया है, कहते हैं कि सामान पैक करें। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइए। क्या वो ऐसे क्यों देख रही है? मैं देख रही हूँ कि आप वाकई मेरे सामने हैं या ये मेरी नज़र का धोखा है। ऐसा तो किसी अपने के लिए महसूस किया जाता है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनों की फहरिस्त में तो शामिल किया। एक्चुअली मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया था, लेकिन वो बात ज़रबाब साहब की मौजूदगी में नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी बात है जो आप ज़रबाब की गैर मौजूदगी में करना चाहते हैं? खैर वो छोड़िए, आप ये बताइए कि बाहर ट्रक क्यों खड़ा है? सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने ज़रबाब को भी फ़ोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। वो आरिफ ने हमारी गैर मौजूदगी में घर का सौदा कर दिया है। वो मालिक मकान भी उसके साथ है, हमें आज ही घर खाली करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स इतना सतही खुदगर्ज और कमीना भी हो सकता है।